हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 95 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी डेट से रिलेटेड एक नया फंक्शन सीखने वाले हैं, डेट टाइम सेट। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए एक डेट है 15 मई 2015। अब ये जो डेट है, ये मान लीजिए हमने पहले से ही कोई एग्जिस्टिंग डेट उठाई है या पहले से कोई एक डेट क्रिएट करके रखी हुई है। अब आप इस एग्जिस्टिंग डेट के अंदर एक टाइम भी ऐड करना चाहते हैं। मान लीजिए कुछ इस तरीके से, जैसे मैं इसी डेट में एक टाइम ऐड कर दिया 3:30 बजे 3:30। तो इस तरह से किसी एग्जिस्टिंग डेट के अंदर कोई टाइम ऐड करने के लिए हमारे पास भी एक स्पेशल फंक्शन आता है जिसे हम कहते हैं डेट टाइम सेट। इसके अंदर बेसिकली 5 पैरामीटर होते हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या, जो हम एक नई डेट क्रिएट करेंगे या ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग डेट है उसको हम यहाँ पे डालेंगे एज ए ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो हम इसमें और ऐड करना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया 3, तो यहाँ पर हम इसे डाल देंगे 3। उसके बाद जितने भी मिनट्स, जैसे हमने यहाँ पर किए 30 मिनट्स, तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद हमारे पास दो पैरामीटर आते हैं, सेकंड्स और माइक्रो सेकंड्स। ये दोनों जो पैरामीटर है ये ऑप्शनल पैरामीटर है, देने ज़रूरी नहीं है। अगर आप इनको नहीं देंगे तो ये 0 ले लेंगे, और अगर आप इसमें कोई भी वैल्यू देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं अप टू 60 सेकेंड्स। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम इस फंक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए, HTML के एडिटर में मैंने अपनी एक फाइल बना ली है date.php। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं एक डेट क्रिएट कर लेता हूँ जिसके अंदर जाके मैं बाद में टाइम ऐड करूँगा। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ डेट, और उसके अंदर मैं अपना फंक्शन यूज़ करूँगा डेट क्रिएट। इस फंक्शन के अंदर आकर सबसे पहले मैं ईयर ले लेता हूँ 2015, और उसके बाद मैं मंथ ले लेता हूँ, जैसे मई का महीना। उसके बाद मैंने एक डे ले लिया 15। अब ये मैंने यहाँ पर एक डेट क्रिएट कर ली है। अब इस एग्जिस्टिंग डेट के अंदर मैं बाद में टाइम ऐड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपना फंक्शन यूज़ करूँगा जिसका नाम है डेट टाइम सेट। इसके अंदर बेसिकली पहला जो पैरामीटर आएगा वो है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो है इस समय हमारे पास वो है वेरिएबल डेट, तो मैंने उसको यहाँ पे ऐड कर लिया। उसके बाद मेरे को यहाँ पे देना और कि मैं कितना टाइम दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए, जैसे मैं दोपहर के 1 बजे दिखाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 13। उसके बाद मैं यहाँ पे मिनट्स दिखाऊंगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया 20। अभी मैं यहाँ पर सेकंड्स और मिली सेकेंड्स और माइक्रो सेकेंड नहीं दिखा रहा हूँ, तो अगर हम उसमें कुछ भी सेट नहीं करेंगे तो वो 0 सेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये डेट जो है इसमें टाइम ऐड कर लिया है। अब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए मैं यहाँ पर पहले लिखूंगा इको, और यहाँ पर अपना फंक्शन यूज़ करूँगा प्रिंट के लिए डेट फॉर्मेट। इस फंक्शन के अंदर बेसिकली दो पैरामीटर होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा ऑब्जेक्ट जो कि है डेट। तो देखिए, मैंने यहाँ पर डेट डाल ली। अब इसके बाद आता है हमारा फॉर्मेट। अब मैं इस फॉर्मेट में दोनों चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, डेट भी दिखाना चाहता हूँ और जो मैंने ये नया टाइम सेट किया है ये भी दिखाना चाहता हूँ। तो उसके लिए देखिए, मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कोड के अंदर अपने फॉर्मेट के कोड्स लूँगा। तो सबसे पहले मैं डेट दिखाऊँगा, फिर उसके बाद मैंने हाइफन डाल के एम मतलब कि मंथ दिखाया, फिर उसके बाद ईयर के लिए मैंने कैपिटल लेटर में वाई ले लिया। ये तो होगी हमारी डेट। अब इसके बाद मैं टाइम भी शो करना चाहता हूँ, तो उसके लिए देखिए मैंने एच ले लिया और के लिए, आई ले लिया मिनट्स के लिए, और लास्ट में ले लिया सेकेंड के लिए एस। अब मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया, और ये देखिए यहाँ पर टाइम भी दिखा रहा है और जो हमने डेट क्रिएट की थी वो भी यहाँ पे शो हो रही है। तो आपने देखा कि हमने जो ये ऊपर सबसे पहले डेट क्रिएट की थी, इसने इसी के अंदर जाके टाइम सेट किया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर डेट नाम का वेरिएबल को ही यहाँ पर प्रिंट किया है यहाँ पर, और उसके अंदर ये सारा फॉर्मेट हमने शो किया है। मैं इसका एक एग्जांपल आपको और भी दिखाता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पर ब्रेक लगा लेता हूँ पहले। ये देखिए, अब मैं ये जो मैंने टाइम सेट किया था मैं इसको कॉपी करके एक नया टाइम सेट करूँगा इसी डेट के अंदर। और देखिए, मैंने उसके लिए लिखा यहाँ पर जैसे 05 सुबह के 5 बजे। उसके बाद मैंने यहाँ पर 20 मिनट्स ले लिए और यहाँ पर मैंने सेकंड्स भी डाल दिए, मतलब कि 45 सेकंड्स। अब मैं इस डेट को भी ऐसे ही शो करना चाहता हूँ, तो मैं ऊपर वाला फॉर्मेट जो है कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, डेट फॉर्मेट। अब मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया, और ये देखिए यहाँ पर एक नया डेट फॉर्मेट आ गया और इसके अंदर ये नया टाइम जो मैंने सेट किया है वो भी दिखा रहा है। तो इस तरह आप बाद में कभी जाकर इसका टाइम दोबारा से चेंज भी कर सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।